नमस्कार दोस्तों, कुक विद जेवी के एक और रेसिपी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लच्छा पराठा एक ऐसी डिश है, एक ऐसी रेसिपी है जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में काफ़ी खाई जाती है और अलग अलग तरीके से लोग इसे बनाते हैं। पर ज़्यादातर रेसिपी या ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो जो आप देखते हैं उसमें लच्छा पराठा को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जब उसके लच्छे बना रहे हों, आटा गूंथ के जब हम उसे बेल रहे हों तो बहुत बार उसे आप तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं। मेरी रेसिपी में आपको मैं एक ऐसी टेक्निक दिखाने जा रहा हूँ जिसमें केवल आधा चम्मच घी हर पराठे में लगा के आप बहुत ही बढ़िया और जैसे जनरली आप जो जिस तरह के लच्छा पराठा देखते हैं उतना ही अच्छा या उससे भी अच्छा लच्छा पराठा आसानी से घर में बना पाएंगे, क्योंकि ना ही हम इसमें बिल्कुल नहीं के बराबर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल आधा चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर लोग जनरली 4 से 5 चम्मच इस्तेमाल करते हैं। हम इसे प्योर गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट और सामान देख लें। ये है 1 बड़ा कप गेहूं का आटा, होल व्हीट आटा जिसे आप कहते हैं, और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और अजवाइन जनरली हम पराठों में डालते हैं, और लच्छा पराठा में ये अजवाइन भी आधा चम्मच डाल ली तो इससे टेस्ट बहुत इसका अच्छा हो जाता है। अब इस लच्छा पराठों को और फ्लेकी, सॉफ्ट, परतों वाला, मुलायम बनाने के लिए जनरली बड़े होटलों में जैसे नान में अंडा डाला जाता है वैसे इसमें भी अंडा डाला जाता है, या अंडा नहीं डालने की वजह से वो कहते हैं कि आप मैदा डालिए, ये डालिए। आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच दही आप इसमें डाल लीजिए, आपको उतना ही सॉफ्ट ये लच्छा पराठा मिलेगा। जो दही थोड़ा बहुत रह गया है बर्तन में उसमें मैं थोड़ा पानी मिला देता हूँ, और अब आप एक नॉर्मल आटा, जैसा कि आप पराठे के लिए आटा गूंथते हैं वैसा आटा धीरे धीरे नॉर्मल पानी से गूंथ लें। ये हमने करीब 2 चम्मच नॉर्मल तेल, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वो भी लेकर रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल हम एक बार जब हमारा आटा पूरी तरह से गूंथ जाएगा तब करेंगे। हल्के हल्के हाथों से थोड़ा पानी ऊपर से डालते हुए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप आटे को अच्छी तरह से लगा लें और ज़रा अच्छे से इसको अपनी हथेलियों से गूंथ लें, ताकि थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट हमें नहीं चाहिए, सॉफ्ट से हार्ड के बीच में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि जनरली जैसा हम पराठे के लिए जो आटा गूंथते हैं वैसा आटा आपको गूंथना है। एक बार जब ये आटा आपका पूरी तरह से तैयार हो जाए, जब ये अपने शेप में आ जाए, तब आपने ये जो 2 चम्मच तेल है ये तेल भी इसमें मिला देना है। अब ये तेल हम केवल बाहरी परत में नहीं लगा रहे हैं, इसको मिलाने के बाद करीब 1-1.5 मिनट आप इसको और अच्छे से गूंथिए, ताकि ये रियली सॉफ्ट हो जाए और अच्छा हो जाए, और जो परतें आप चाहते हैं, जो लच्छे आप चाहते हैं, वो और अच्छे से निकल पाएँ। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो पूरी तरह से तैयार है। अब आप आधे घंटे के लिए इसको चाहे तो किसी कपड़े से या किसी प्लेट से ढक के एक थोड़ी वार्म जगह में, थोड़ी सी गर्म सी जगह में रख दें, ताकि आटा पूरी तरह से रेस्ट कर ले। आधा घंटा हो चुका है, हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से तैयार है। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और ये जो हमने 1 बड़ा कप आटा लिया है, जो केक जो हम बनाते हैं वो वाला कप का माप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, करीब 240 ml का कप होता है। इससे 4 लच्छे पराठे बन सकते हैं मीडियम साइज़ के, जो जनरली घरों में खाए जाते हैं। तो हमने जो हमारा आटा है उसको 4 भागों में बांट लिया है। 3 भाग को हम फिर से उसी कपड़े से ढक के रख देते हैं ताकि ये सूख ना जाए, और चलिए 1 भाग पे हम वो काम करते हैं। अब हमने बेलन चाहिए, हमें एक चाकू चाहिए काटने के लिए, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा हमने अलग से लगा हुआ है परतें जब हम बनाएंगे, और ये 1 चम्मच घी है जिससे हम 2 पराठे बनाएंगे। हम इस पूरे घी को, जी हाँ, हम इस पूरे घी को 2 पराठे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर जनरली 3 से 4 चम्मच लगता है। अब हल्का सा हम इस घी को गर्म करके ले आए हैं, और अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना लच्छा पराठा बनाना। आपने जो स्क्रीन में जो आपको ये टुकड़ा दिख रहा है, इसको नॉर्मली वैसे ही आपने बेलना है जैसे आप रोटी या पराठा को बेलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गोल गोल बेलें। थोड़ा सा आप
मैदा भी छिड़क लें और उसके पहले जहाँ पर हम इसे बेलने वाले हैं उसमें इसी घी को, जिसका कि इस्तेमाल हम अभी परतें बनाने के लिए करने वाले हैं, अच्छी तरह से लगा लें। चिकना रहेगा तो ये आसानी से बेला जाएगा। बेसिकली आपका काम ये है, आपको कोई राउंड शेप नहीं चाहिए, गोल शेप नहीं चाहिए, आपको जितना पतला आप इसे बेल सके ये आपने करना है। अच्छे लच्छे निकालने के लिए आप इसे पतला बेलें और आप इसे चाहे स्क्वायर शेप में बेल लें, चाहे रेक्टेंगल शेप में बेल लें, चाहे आप जैसा भी इसको बेल लें, सीधा सीधा बेल लें। आप इस बात की चिंता ना करें कि ये गोल है या नहीं है। एक बार जब ये अपने शेप में आ जाए, अब जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मैं अपने एक हाथ से धीरे धीरे इसको जितना हो सके पतला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि मेरे पराठे के अंदर से पीछे का जो नीला वाला जो जिसमें मैं पराठे बना रहा हूँ, जो शीट है सिलिकॉन की, वो तक दिख रही है। अब ये काफ़ी पतला हो गया। अब लीजिए आप फूड ब्रश, अगर आपके पास फूड ब्रश नहीं है तो नॉर्मल चम्मच का इस्तेमाल करिए और एक पतली सी लेयर परत इस पराठे पे लगा दीजिए। बस इतना काफ़ी है। जब हम इसे दोबारा से बांध के काटेंगे तब थोड़ा घी और हम लगाएंगे। अभी हमने जो आधा चम्मच घी का हमने इस्तेमाल करना है उसका हमने आधा भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं बहुत कम घी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको बनाने के टाइम में लोग दो तरीके से इसको काटते हैं। जनरली आप YouTube वीडियो में देखते हैं कि लोग इसको इसी समय छोटे छोटे कतरने इसकी बना देते हैं। वो आपको देखने में तो आसान लगता है पर आप उसे ना करें, क्योंकि एक तो उसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा उसे फोल्ड करने में आपको काफ़ी तकलीफ होती है और दूसरा आप उसे आसानी से चाकू से नहीं काट सकते हैं। उसके लिए फिर आपको पिज़्ज़ा कटर की ही ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये जो मैं टेक्निक आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ऑलरेडी आपने काफ़ी कम घी का इस्तेमाल किया है और अब बस सीधे सीधे आप इसे रोल कर देंगे। रोल करने के पहले आप चाहें तो इसमें थोड़ा ऊपर से मैदा छिड़क सकते हैं। अगर इस समय आपने मैदा नहीं छिड़का है तो आप बाद में काटने के बाद भी मैदा छिड़क सकते हैं। मैं आपको दोनों टेक्निक दिखा रहा हूँ। इस वाले पराठे में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाद में कैसे मैदा छिड़कना है और इसके बाद में एक और पराठा आपको दिखाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि इसी स्टेज पे मैदा छिड़कना है। उससे आपकी परतें और अच्छे से निकल जाती है। तो पहले मैं आपको नॉर्मल चाकू से इसको कैसे काटना है वो दिखाऊंगा, अगर आपके पास घर में पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो, और फिर पिज़्ज़ा कटर से इसको कैसे काटना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये इस तरह का सिगार शेप बनाने का मेन कारण ये है कि अगर आप इसको सीधे सीधे ही अगर पतली पतली कतरनों में काट देते तो उसके बाद इसको आपको रोल करने में काफ़ी तकलीफ होती है। अब आप देखिए, हमने बस बीच में से इसको काट दिया। अच्छी तरह से चाकू से हम इसे अलग कर देंगे और एक एक परत आपको अलग निकली हुई दिख रही है। ये जो टेक्निक है मेरी, ये टेक्निक मैं जनरली पफ पेस्ट्री, जो वेज पफ होता है या एग अंडे का पफ होता है, जिसमें कि हम आटे के संग बीच में मक्खन को या मार्जरीन को लगा के उसको लेमिनेट करते हैं और उसमें हम परतें निकालते हैं और बाद में जब हम उसे बेक करते हैं तो वो परती समोसा बन जाता है। उसी तरह की कुछ टेक्निक हम यहाँ पर अपनी नॉर्मल इंडियन कुकिंग में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा घी और लीजिए और इसके ऊपर बहुत हल्के हाथों से लगाएं। बस इतना करें कि जितना भी परतें आपको दिख रही हैं उनमें 2-4 बूंद घी लग जाए। अब आप मैदा थोड़ा सा इसमें छिड़क दीजिए। अब समय आ गया है इसे पराठे का शेप देने का और इसे घुमा के एक पराठा बनाने का। आराम से इन लच्छों को आप उठाएं और सीधे सीधे अपनी उंगलियों में घुमा के एक आपने राउंड शेप देना है। इसके लिए कोई ये स्पेशल टेक्निक नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको समझ में आए बस उठाएं, अपनी उंगलियों को घुमाएं और इसका जो अंत का सिरा है इसको चाहे नीचे से चाहे ऊपर से जो बीच का छेद है उसमें डाल दें ताकि अब ये एक राउंड शेप बन जाए। थोड़ा सा जो मैदा है वो आप लें, थोड़ा अच्छे से इसमें छिड़क दें, क्योंकि अब हम इसे प्रॉपर बेलन से बेलेंगे और राउंड शेप में बेलेंगे जैसा कि हमको पराठा बेलना होता है। और याद रखें, हम ये मीडियम साइज़ का पराठा बना रहे हैं। जो हमने 4 पराठे एक कप आटे से बनाने की कोशिश की है तो इसमें 4 मीडियम साइज़ के पराठे बनेंगे। बस आराम आराम से आप इसे बेल लीजिए और मीडियम साइज़ के शेप में ले आइए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पफ पेस्ट्री जैसे बनाते हैं उस तरह की ये टेक्निक है और उसका बेसिक प्रिंसिपल, उसका बेसिक रूल ये है
कि मक्खन लगाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, और जब वो गरम गरम तवे में पड़ता है या गरम गरम ओवन में पड़ता है तो मक्खन उड़ता है। मक्खन में काफ़ी पानी होता है और उसके उड़ने की वजह से वो लेयर्स, वो लच्छे बनते हैं। वही आप यहाँ पर करेंगे। तो अब इसे, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आप 5 से 10 मिनट के लिए जब सारे पराठे आप बेल लें, इसे फ्रिज में रख दें। आप केवल अगर 10 मिनट के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसे बेशक फ्रीज़र में भी रख दें, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएं। जितना आप इन्हें अच्छे से ठंडा कर लेंगे उतना ही अच्छे इसके लच्छे निकलेंगे, इसकी परतें निकलेंगी। ये ज़रूर भूलिएगा मत स्टेप। और इसी स्टेप की सहायता से हम कम घी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर पा रहे हैं तो हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक और बार दिखा दिया। इस बार आप देख रहे हैं कि मैंने सीधे सीधे खींच दिया है पराठा। पहले बार मैंने चारों तरफ से उसको बेला था, इस बार मैं एक ही लाइन में बेल के बस अब पतला कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और पराठा बना के, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो याद रखें, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक, घी किस तरह से लगाना है, किस तरह से रोल करके काटना है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है मक्खन ठंडा होना। लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम खूब सारा घी, खूब सारा तेल इसमें डालते जाएं, और जितना ज़्यादा घी और तेल डालेंगे उतनी अच्छी परतें बनती हैं। पर ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि परतें बनने का मेन कारण है आटे की परतों के बीच में जो फैट है, जो घी या मक्खन है, जब वो बहुत ठंडा हो जाए और फिर ज़्यादा गर्मी के संपर्क में आने में वो जब वाष्पित होता है, जैसे कि इवेपोरेट होता है, और उसी से परतें बनती है। बहुत सरल बेकिंग की ये टेक्निक है जिसे हम आटा लगाने में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अब आप देख रहे हैं कि इस बार मैंने रोल करने के पहले इसमें मैदा डाला है। पहली बार मैंने मैदा बाद में डाला था काटने के, इस बार मैं काटने के पहले मैदा डाल रहा हूँ। ये मैदा डालने से मैदा मक्खन को एक जगह रखता है और ठंडा होने के बाद और आसानी से परतें निकल आती हैं। बस अच्छी तरह से इसे रोल करके फिर से आप एक रोल शेप में या सिगार शेप में इसे ले आएं। और इस बार सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर से अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो कैसे काटें, और बड़ी आसानी से कट जाता है। अगर आप, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर आप सीधे सीधे इसको पहले ही काट देते बेलने के बाद, तो पिज़्ज़ा कटर से तो ये बहुत आसानी से कट जाता है, लेकिन चाकू से इतनी आसानी से नहीं कटता, क्योंकि रोटी बहुत पतली होती है और फिर उसको रोल करने में भी आपको काफ़ी तकलीफ होती है। इस टेक्निक से आप कम घी का इस्तेमाल करेंगे, काट बहुत आसानी से लेंगे और रोल भी बहुत आसानी से करके इसको पराठे के शेप में ले आएंगे। तो बस अब इसे, जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था, कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं मुझसे घूमेगा नहीं, कि ऐसे बनाना है, ऊपर से डालना है कि नीचे से डालना है, कि क्या करना है, कुछ नहीं। जैसा आपको समझ में आता है, अंगुलियों के चारों तरफ घुमाएं और जो उसका आखिरी सिरा है उसको नीचे से या ऊपर से, जो बीच का छेद है जो खाली है, उसे भरने के लिए इस्तेमाल करें। और बस अब इस सिलिकॉन शीट में, या अगर आप चकले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मैदा डालें और इसे मीडियम पराठे के शेप में बेल लें। और बस अब ये सारी चीज़ों को, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप इसको नॉर्मल फ्रिज में रख रहे हैं तो आप अच्छी तरह से ढक के, अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप अपने 10-20 पराठे जो भी बनाना चाहते हैं आप शाम को ही बना के रख दें। आप दिन में भी बना के इसे रख सकते हैं, और ठीक मेहमान को आने के आधा घंटा पहले आप इसे बाहर निकालें और फटाफट बना लें। और अगर आप थोड़ी देर में जल्दी ही बनाना चाहते हैं तो कम से कम 10 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें, ताकि इनके अंदर का घी जो है वो पूरी तरह से जम जाए। हमने अच्छा मोटा लोहे का तवा ले लिया है, अच्छी तरह से इसे गर्म कर लिया है। पहले हाई हीट में इसको गर्म करके अब हम इसे मीडियम हीट में इसमें अपना पराठा बनाएंगे। हमने थोड़ा सा तेल, जो नॉर्मल पराठे बनाने का तेल होता है, वो डाला, और ये देखिए अपना पराठा इसमें डाला। जैसा कि आप तेल लगाते हैं पराठा बनाने के टाइम में, वैसे ही नॉर्मल तेल लगा के पराठा बनाइए। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इस स्टेप में आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं, मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल जैसे आप नमकीन पराठे बनाते हैं वैसे ही बनाइए। और फूड ब्रश से लगाएंगे तो आप जो जनरली चम्मच से जो आप तेल का इस्तेमाल करते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 गुने का फ़र्क पड़ जाता है। इसमें बहुत कम तेल इस्तेमाल होता है। बाकी जैसा मर्जी आप करें। अच्छी तरह से पहले एक तरफ से सेक लें, साइड पलट के दूसरी तरफ से सेक लें। देखिए अब आपको परतें दिखना शुरू हो गई हैं, इसकी परतें बनना शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छा
खूब सारे लच्छे वाला पराठा ये बन गया। ये देखिए आप क्लियरली इसके सारे लच्छे देख सकते हैं। बहुत ही लजीज बनता है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है और आप मेहमानों को चौंका सकते हैं कि कैसे आपने तुरंत इतने सारे अच्छे ये पराठे बना लिए। अब हमने थोड़ा अपने जीरे का नमक बना के रखा हुआ है, जीरे और काली मिर्च का जो हमने दही में डाल लिया है। हमारा ये हरी मिर्च है जिसका वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, इसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। तो ये हरी मिर्च का अचार, और ये देखिए क्रिस्पी कितना ये पराठा बना है और एक एक लच्छा इसका अलग हो गया है। तो दही और हमारा फेमस हरी मिर्च का अचार और साथ में पराठे, बस और क्या चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियो लॉन्च होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं आप और क्या देखना चाहते हैं और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक विद JB।